जी बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, क्योंकि शंभुनाथ तो शंभुनाथ हैं। तो यहाँ पर बना रही हूँ आज मैं बच्चों के लिए लंच, और मैं बनाऊँगी भरमा मिर्ची, तो बेसन वाली और आलू वाली। तो यहाँ पे मैं आज बेसन वाली मिर्ची, और मैंने जो बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी मैं आपको दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है राई डाल दिया, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया है, और मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर, और इसको मैं प्याज और इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए आज मुझे सैंडविच बनाना था। और जो पनीर बनाया था ना, तो वो मैं पनीर भी बच्चों के लिए उसमें डाल दूँगी आलू के पेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए सुबह टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पराठे सेक रही। तो आज मैं पराठे बच्चों को देसी घी के खिलाऊँगी, क्योंकि मैंने बोला था कि आज तो घी वाला नाश्ता दूँगी। तो कभी कभी बच्चों को ये भी खिला देना चाहिए। तो मैं डेली तो मैं तेल के बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, कभी कभी खिलाना चाहिए। तो अब सर्दियाँ कम हो गई हैं तो चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो पराठों का बनाऊँगी मैं सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने पहले बच्चों के पराठे सेक दे रही हूँ, तो फिर मैं बना रही हूँ सैंडविच का पराठा, वो पराठों का सैंडविच। तो यहाँ पे मेरे पराठे सिक गए हैं, और ये पेस्ट मेरा पूरा तैयार हो गया है। तो अब मैं ये पराठों पे लगा दूँगी पूरे पेस्ट को, आलू के पेस्ट को। और इसमें पनीर और आलू सब डला हुआ है। तो पनीर मैंने बारीक करके डाला है, तो वो सब डला हुआ है, और पूरे पराठे पे लगा दूँगी। और इसके ऊपर दूसरा पराठा रख दूँगी। तो दोनों पराठों पे रख के फिर मैं बच्चों के लिए तो नाश्ता तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी, ऊपर से भी डाल दिया और इसके अंदर भी डाला हुआ। और इसी वाली पेस्ट का गाइस मैं मिर्ची भी भरमा मिर्ची बनाऊँगी आलू वाली। तो इसी वाले पेस्ट से मैं बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो फिर मैं दूसरी क्लिप में वो दूसरी वीडियो में डाल दूँगी, आगे वाली वीडियो में। तो मैंने एक साइड में मैंने बेसन भी भून के रख लिया है। और यहाँ पे तैयार हो गए हैं मेरे सैंडविच, और मैं बच्चों के लंच में सैंडविच रख दूँगी, और एक एक दो सैंडविच वो खा के भी जाएंगे। तो आज है सैटरडे, और आज मुझे जल्दी भी करना है। तो आज सैटरडे, तो इसके बाद मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने तो बच्चों के आज टिफ़िन में छोटे वाले जो स्टील के टिफ़िन होते हैं उनमें लंच जाएगा। तो इधर मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं ठाकुर जी को तैयार कर दूँ। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार में जाऊं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ठाकुर जी की पूजा। मैंने ठाकुर जी को नहला दिया है, वस्त्र पहना दिए हैं, और अब मैं ठाकुर जी को तैयार कर दूँगी। इसके बाद मैं जल्दी पूजा करूँगी गाइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि जल्दी से पूजा से फ्री हो जा, फिर मंदिर भी जाना है। तो गाइस मेरे को पूजा में लगता है टाइम, और मेरे हस्बैंड कहते हैं तू जल्दी किया कर, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ पूरी मस्ती में और भगवान से पूरे दिल से। तो मैं ये मानती हूँ कि हम पूरा समय तो अपने लिए ही बिताते हैं, लेकिन जब भी हम भगवान की पूजा करें तो पूरे मतलब मन से करनी चाहिए। तो आप पे अगर समय है तो मन से कीजिए, मन से कर लीजिए, और नहीं है समय तो आप जल्दी कर लीजिए, तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को तैयार कर रही हूँ। तो जो भी उनको आज है दिन सैटरडे, और सैटरडे के दिन हमें कुछ एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें जाना होता है अपनी माता के पास प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो हम जा रहे हैं माता के पास प्रसाद चढ़ाने। इसके बाद जाएंगे झूल वाली माता पे, फिर शनिदेव बाबा पे, उसके बाद आएंगे घर लौट के। तो चलते हैं। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये वाली साड़ी मेरी गोद भराई की है, उनको ध्यान है। तो चलते हैं, अभी अपनी माता पे प्रसाद चढ़ा के आते हैं। प्रसाद केले मैंने लिए नहीं थे, फल वगैरह। तो यहाँ पे मैं प्रसाद ले लूँगी। तो इसके बाद आ गए गाइस माता रानी के दरबार, माता के मंदिर में आके
इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि जितनी भी हमारी सारी परेशानी टेंशन जो होती है वो सब चली जाती है, दूर भग जाती है अपने आप। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने हाथ धो रहे हैं, तो मंदिर जा रहे हैं, अंदर मंदिर में जाएंगे तो उससे पहले हम यहाँ पंप पे हाथ धो लेते हैं। और यहीं से मैं भोलेनाथ के लिए जल भरती हूँ, शिवजी पे जल चढ़ाने के लिए। तो पहले हम जाएंगे माता के मंदिर में, और उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में आना है। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, तो यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। सीताराम कहिए जय विद राखे राम वही विद रही। ओ सीताराम 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 कहिए होता है बस हमारे पास। देख लेना, चेक कर लेना। मंदिर के आने के बाद मैं गाइस किचन में आ गई थी, और किचन में मैंने अपने हस्बैंड को उनका लंच दे दिया था, क्योंकि वो बोले थे मुझे लंच जल्दी से दे दे, तो उन्होंने लंच ले गए थे। और फिर मैं ये जो किचन में बर्तन मांज के गई थी, तो ये सारे बर्तन मैं उस जगह पे सेट कर दिए, उनकी जगह पे सेट कर रही थी सारे बर्तनों को, क्योंकि गाइस बर्तन मांज के उनको सेट करना भी एक सिरदर्दी का काम होता है। और जब सारे काम खुद से ही करने, खुद ही को ही करने होते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाने को मैं रख दूँगी। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और चाय तो मेरी बन गई थी गाइस, लेकिन मैं पी नहीं पाई थी, क्योंकि एक बेटी आई थी, तो वो बेटी बोली कि आंटी आप जल्दी आइए, मुझे जाना है। तो फिर वो अपनी हेयर स्टाइल बनवाने के लिए कह रही थी, तो मैंने कहा मैं हेयर स्टाइल उनकी, फिर मैंने पहले हेयर स्टाइल बनाई थी। तो यहाँ देखिएगा इस मेरी चाय तो बन गई, लेकिन मैंने तो आज मैंने चाय ना स्टील वाली कढ़ाई थी ना, इसी में बनाई थी। तो यहाँ पे जो बेटी आएंगी ना, तो मैंने इनकी हेयर स्टाइल बना दी। तो वो कह रही थी आंटी मुझे सादा सिंपल चाहिए, और मैं ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च कर सकती, तो मैं मेरी सिंपल सी हेयर स्टाइल बना दो। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो कह रही थी मैं ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती हूँ, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पैसे ही है, तो मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि अगर कोई कस्टमर कहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो मैं ये बोल देती हूँ अपने कस्टमर से, अगर आप खर्च कर सकते हो तो मेरी मेहनत करती हूँ उसमें कमी मत करो, और अगर नहीं खर्च कर सकते हो तो कोई बात नहीं, चलता है। तो बेटियों आती हैं और वो अगर कहती हैं तो मैं कभी वो नहीं करती, कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल बना दी है, देखिएगा इस दोनों सादा से। हाँ, तो यहाँ पे बेटी ने बोल दिया था कि आंटी आप मेरा फेस मत दिखाना, तो मैंने कहा नहीं दिखाऊंगी, कोई बात नहीं है। तो इसके बाद ये अपना हेयर स्टाइल बनवा के चली गई थी, और सुरभि मेरे पास में ही पार्लर में उधम मचाने लग रही है, तो वहाँ उधम मचा रही है। और फिर ये अब शाम का वक्त है गाइस, इसके बाद शाम का वक्त हो रहा है ये। और यहाँ पे जो बाजरा लेकर आए थे ना ये, तो मैं इसको बाजरे को पीसूँगी, और मैं इसका बाजरे का दलिया बनाऊँगी। और इसके बाद मैं इसके बाजरे के दलिए जैसे बाजरे को पीस दूँगी, तो थोड़ा बाजरा मैंने पंछियों के लिए भी रख दिया है, और थोड़े बाजरा रखा है मैंने। अभी तो थोड़ी हल्की ठंडियाँ हैं, तो ये खाया जाएगा, गर्मियाँ हो जाएंगी फिर नहीं खाया जाएगा। तो शाम के वक्त गाइस मैंने अपने सिर पे अपना टोपू बांध दिया, क्योंकि रूम में तो अभी गाइस ठंडियाँ लगती हैं, तो मेरे को तो मैंने ये हल्के हल्के 2-3 स्वेटर निकाल रखे हैं, तो अभी यही मैं
पहन लेती हूँ। भारी भारी बड़े बड़े स्वेटर तो सब मैंने धो के अभी बैग में भर के रख दिया। मैंने कहा ठंडियाँ लगेंगी बढ़ेंगी, तो वैसे अब ठंडियाँ बढ़ेंगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में अपना ये दलिया ये पीस लिया है। और गाइस ये दलिया काफ़ी टेस्टी लगता है, बाजरे वाला दलिया, गुड़ से, वो भी गुड़ से। तो आप बाजरे की दलिया भी बना लो, आप खीर भी बना सकते हो, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो और जो इसमें आटा निकलेगा ना, जो छान के जो आटा निकलेगा वो भी काम में आएगा। तो वो उठा के मैंने एक डब्बे में दोनों को भर के रख दिया। और इसमें से दलिया मैं मम्मी के पास भी भेजूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये दलिया पीस के रख दिया। थोड़ा सा दलिया मैंने डब्बे में बचा के रखा है। तो यहाँ मेरा दलिया एकदम पिस गया है। दिखा तो गाइज अब बज रहे हैं रात के 11:30 टाइम, 11:30 का टाइम हो रहा गाइज। और अब मैं फ्री हो गया हूँ किचन से, क्योंकि जब से मैं पार्लर में थी। और गाइस ये मिर्ची टेस्ट करके देखेंगे, और ये बाजरे की खिचड़ी। तो टाइम तो नहीं हो रहा है गाइस, तो टाइम तो खाने का नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, तो आप भी खा लीजिए। बाजरे की खिचड़ी और ये बेसन की और आलू की मिर्ची। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।